हेलो स्टूडेंट्स, बात कर रहे हैं क्लास 7th की। चैप्टर चल रहा है अपना 5th और आज एक्सरसाइज होगी आपकी 5B बोलेंगे इसको, ठीक है। और पार्ट हो जाएगा आपका इसमें 3rd, ठीक है। चलिए फिर क्या है कि अब हम करेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। इस पे कौन कौन सी नियम लगते हैं। एक तो जैसे सेम बेस हो और पावर देखें, जैसे 2 मल्टीपल 2, यहाँ पे पावर आपको दिखाई नहीं दे रही है और आपने इसको क्या लिखा 2 की पावर 2 लिखा, क्योंकि पावर यहाँ पे क्या थी आपकी 1 थी, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, पावर जुड़ गई। अगर सेम बेस होता है तो पावर जुड़ती है, मीन्स 3 इंटू 3 की पावर 2। अगर ऐसा होता 3 स्क्वायर इंटू में 3, तो आप क्या बोलोगे 3 की पावर 3, क्योंकि दो तो यहाँ थे, एक यहाँ पे था, जुड़ के 3 हो गए। मीन्स सेम बेस में क्या आता है कि a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। ये होता है भाई सेम बेस में पावर जुड़ जाती है। दूसरा लॉ कहता है कि पावर की पावर, फाइंड ए पावर ऑफ ए पावर। अगर a की पावर m है और उसकी पावर n दे रखी है तो हम इसको लिखेंगे a की पावर mn। पावर की पावर दे रखी है तो पावर में मल्टीपल हो जाती है, ठीक है। मीन्स 2 की पावर 2 और उसकी पावर 2 दे रखी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 4, 2 2 जा 4। एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2 की पावर 2 और उसकी पावर 3 दे रखी है तो 2 3 जा 6, 2 की पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। लॉ 3rd कहता है आपको फाइंड द पावर ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ ए रैशनल नंबर, ठीक है। जैसे ये दे दिया आपके पास में पावर सेम पावर की बात। सबसे पहले हमने सेम बेस किया था, अब हम कर रहे हैं सेम पावर। सेम पावर का मतलब हो गया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 मीन्स 2 इंटू 3 और उसकी पावर 3 यानी 6 की पावर 3, ठीक है। 6 की पावर 3 बेस की मल्टीपल होगी भाई, यहाँ से क्या होगी, बेस की मल्टीपल होगी 2 इंटू 3 6, ठीक है। अगर हम उसको लेके चलें कि a की पावर m इंटू बी की पावर m, यहाँ पे पावर सेम है, बेस अलग अलग हैं, तो a b की पावर m लिखेंगे। क्या लिखेंगे, a b की पावर m। यस, चलिए फाइंड द क्वोशिएंट ऑफ ए पावर ऑफ द सेम नंबर। देखिए क्या कहना चाह रहा है, क्वोशिएंट निकालना है हमें। ये देखो, जैसे 5 की पावर 7 डिवाइड बाई 5 की पावर 2, तो इसमें क्या होगा 5 की पावर 7 माइनस 2 हो जाएगा भाई। ये नीचे वाली पावर ऊपर जाके घट जाती है, यानी 5 की पावर 5 हो गया। बेस सेम है, हमें ऊपर वाले की पावर ज़्यादा नीचे वाले की कम है, ऐसा है। अगर इसका उल्टा होता 5 की पावर 2 डिवाइड बाई 5 की पावर 7, तो अब ये नीचे आके घट जाएगा 5 की पावर 7 माइनस 2, यानी 1/5 की पावर 5, क्योंकि अब की बार नीचे बढ़ी थी, जहाँ पे भी बड़ा होगा वहाँ जाके घट जाएगा। अगर हमें सोल्व करना होगा तो नीचे बड़ा हमेशा ऊपर जाके घटता है, ऐसे भी कर देंगे हम। देखिए क्वेश्चन आएंगे, उनमें से करेंगे। तो ये था 5th ला, फाइंड पावर ऑफ क्वोशिएंट, ठीक है। देखिए कैसे करना, हमें दोनों की अलग अलग पावर कर सकते हैं। अगर 5 की पावर 3 दे रखे है, नीचे 5 की पावर 8 की पावर ले लेते हैं, 8 की पावर 3 दे रखे है, ऐसे हो अपने पास में, ठीक है। ऊपर पावर सेम, नीचे भी पावर सेम, बेस अलग अलग हैं। यहाँ पे बेस सेम था तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 5/8 की पावर 3, यानी दोनों की पावर सेम है तो कॉमन लिख सकते हैं, ठीक है। जीरो पावर किसी की भी पावर 0 हो
x की पावर 0 ये भी 1, 2 की पावर 0 ये भी 1, 4 की पावर 0 ये भी 1, यानी किसी की भी पावर दे रखी हो 0 वो हमेशा क्या होता है अपना 1 होता है। चलिए फिर आगे चलेंगे। 0 की पावर 0 नॉट डिफाइन, 0 की पावर 0 नॉट डिफाइन, इसको हम नॉट डिफाइन कहेंगे, कभी हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। ये सब इसकी बेसिक बातें थी। आज ये फिर 5th वीक का क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज 5th बी क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 2 की पावर 10 मल्टीपल 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 2 की पावर 10 प्लस 8 2 की पावर 18। आंसर आ गया आपका। रीजन क्या है? बेस सेम, यहाँ पे नीचे लिखेंगे बेस सेम, ठीक है। बेस सेम है तो पावर क्या होगी? जुड़गी। बस इतना ही याद रख लेना। यहाँ दे रखा है 1/10 सेकंड में और उसकी पावर 3 और फिर पूरे की पावर 4 ऐसे दे रखे हैं। आगे बोल रखा है 1/10 की पावर क्या होगी? हमने कहा जब पावर की पावर हो तो मल्टीपल हो जाता है भाई। 1/10 की पावर 12, ये रीड करेंगे हम इसको, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे पावर ऑफ पावर, पावर ऑफ पावर, पावर की पावर, तो यहाँ पे मल्टीपल होगी भाई, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आपको दे रखा है यहाँ से क्या? 8 की पावर 5, ठीक है, ऐसे करके थर्ड चल रहा है भाई, लिखना भूल जाते हैं। मल्टीपल में 8 की पावर 6 और फिर होल पावर 3 दे रखी है। तो यहाँ क्या करेंगे? पहले तो पावर की पावर को खोलेंगे, तो ये हो जाएगा 8 की पावर 5 की पावर 3 मल्टीपल में 8 की पावर 6 और उसकी पावर 3, तो 8 की पावर 15 मल्टीपल में 8 की पावर 18। गॉट इट? दोनों की अलग अलग कर दी और यहाँ हो जाएगा 8 की पावर 33। आंसर आ गया। चलिए, एक्सप्रेस each of the following product in exponent power। एक्सपोनेंट पावर में लिखना है इनको सभी को। क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट 7 की पावर 3 इंटू में 7 की पावर 4। एक्सपोनेंट फॉर्म लिखनी है सभी की, प्रोडक्ट करनी है या नहीं करनी है वो नहीं देखेंगे इधर, हमें सीधे एक्सपोनेंट यानी पावर में ही लिखना है इसको। तो यहाँ पे बेस सेम हो गया तो पावर जुड़ जाएंगी। 7 की पावर 3 जमा में 4 बराबर 7 की पावर 7, ठीक है। अगले वाला देखिए, -6 गुणा में -6 और उसकी पावर 5, -6 की पावर 1 जमा में 5, -6 की पावर 6। आंसर आ गया यहाँ से, ठीक है। सेकंड था ये। थर्ड पे आ जाइए। थर्ड में क्या दे रखा है? 9 की पावर 2 मल्टीपल 9 की पावर 18 मल्टीपल 9 की पावर 7। तो 9 की पावर 2 प्लस 18 प्लस 7 इज इक्वल टू 9 की पावर 27। आंसर आ गया इधर से, ठीक है। -5/9 की पावर 4 मल्टीपल -5 की पावर 9 12 मल्टीपल -5 की पावर 9 8। तो देखिए जोड़ेंगे सभी को। -5/9 की पावर 4 प्लस 12 प्लस 8 इज इक्वल टू -5/9 की पावर 24। ये आंसर होगा आपका इधर से, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन थर्ड करेंगे।
एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग विद ए सिंगल एक्सपोनेंट, यानी सिंगल एक्सपोनेंट का मतलब हो गया कि आपको इसे शो कर देना है, एक पावर लेके आएंगे, यानी प्रोडक्ट करके इसका सॉल्यूशन कर देंगे हम यहाँ से। ठीक है, कैसे? जैसे 3 की पावर 4 हो जाएगा इसमें, पहले में 3 की पावर 2 और उसकी पावर 2, दो एक्सपोनेंट है, पावर पे पावर दे रखी है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 2, 3 की पावर 4, आंसर आ गया आपका। ठीक है, 2 की पावर 2 और पूरे की पावर 3 दे रखा है, तो 2 की पावर 2 इंटू 3, 2 की पावर 6, ये आंसर आ गया आपका यहाँ से। अगले वाले में देखिए, -5 की पावर 4 और पूरे की पावर 2 दे रखे हैं ऐसे। अरे स्किप हो गया क्या बीच में? 2 की पावर 2 इन 3 दे दी, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 6, ये वाले से। -5 की पावर 4 और पूरे की पावर 2 दे रखी है, यानी -5 की पावर 4 इंटू 2, -5 की पावर 8, आंसर आ गया ऐसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे, सभी में ऐसे ही करना है। फोर्थ पार्ट देखिए इसका, 6th, 5 की पावर 5 और पूरे की पावर 3 मल्टीपल में 5 की पावर 4 पूरे की पावर 8, 5 की पावर 5 3 जा 15 मल्टीपल 5 की पावर 4 8 जा 32, और दोनों का सम करेंगे, 5 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ से आपकी, दोनों का सम कर दीजिए, 7 और 4 47, 47, आंसर आ गया। इधर से जुड़ती भी है ना, 47 ये हो जाएगा। इसी का 8th 7th पार्ट भी देख लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा आपका -1/3 की पावर 2 और पूरे की पावर 3 मल्टीपल में -1/3 की पावर 4 और पूरे की पावर 5, -1/3 की पावर 2 3 जा 6 मल्टीपल -1/3 की पूरे की पावर 20, बेस से में पावर जुड़ जाएंगी, -1/3 की पावर 26, आंसर आ गया यहाँ से। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन, -2 इंटू -10, -2 इंटू 10 और पूरे की पावर दे दी आपको 2, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 इंटू 10 की पावर 3, यानी 10, यहाँ पे 3 जीरो हो जाएंगी और उसकी पावर 2, तो ये -2000 और स्क्वायर। जब पावर इवन होती है तो बेस पॉजिटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे हो जाएगा। आपको इसको सिंप्लीफाई भी करेंगे, सिंप्लीफाई लिख रखे हैं, हमें इसकी वैल्यू फाइंड भी आउट भी करनी है। वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका क्या, यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी फोर्थ की, अच्छा 2 का स्केयर हो गया 4 और जितनी जीरो उसका डबल हो जाएगा, यानी 6 जीरो हो जाएंगे, आंसर आ गया आपका 40 लाख। ठीक है, देखिए फिर नेक्स्ट, -1/2 मल्टीपल 5 और पूरे की पावर 2 है, ये हो जाएगा -5/2 की पावर 2 प्लस हो जाएगा 2 का 5 का स्केयर 25 और 2 का 4, आंसर आ गया 25/4। इससे अगले वाले में थर्ड में दे रखा है 21/19 की पावर 4 मल्टीपल में 19/7 की पावर 4, लेकिन अब क्या है कि यहाँ पे पावर सेम है तो बेस की मल्टीपल हो जाएगी, पहले ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 21/19 मल्टीपल में 19/7 की पावर 4
19 से 19 गायब, 7 1 जा और यहाँ से 3 जा, यानी 3 की पावर 4 मीन्स 81 आपका आंसर आ गया यहाँ से। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट वाले में करेंगे। फोर्थ में 3 की पावर 5 मल्टीपल 2/3 और पूरे की पावर 5। पावर सेम है तो बेस मल्टीपल में -3 मल्टीपल 2/3 और यहाँ से 5, 3 से 3 कट जाएगा, -2 की पावर 5 यानी -32 आंसर आ जाएगा भाई यहाँ से। क्यों? क्योंकि पावर ओड है तो बेस नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी।